हैजा रोग के बारे में बात करेंगे। जो हैजा रोग है ना, ये क्या है, तो हैजा रोग जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया विब्रियो कोलरी नामक बैक्टीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं, जीवाणु से ये होता है। ये जो रोग होता है ना, ये रोग कैसे होता है, ये जीवाणु कैसे हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल जब गंदे पानी के संपर्क में हम आते हैं, ठीक है, और साथ ही जब भोजन में किसी प्रकार का कोई गंदगी मिल जाता है या भोजन अशुद्ध हो जाता है ना, भोजन में मक्खी वगैरह पड़ जाता है, ठीक है, भोजन ढका हुआ नहीं रहता, तो कई कारणों से भोजन हम लोग खा लेते हैं, तो उसके माध्यम से इनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे बॉडी के आंत में पहुंच जाते हैं, फिर जाकर के आंत को ये संक्रमित कर देते हैं, इंटेस्टाइन को ये क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। यही कारण है कि बार बार पैखाना, बार बार उल्टी होता है, दस्त होता है, ठीक है, और इसी कारण दस्त होने के कारण ही प्रमुख लक्षण भी इनका है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं, कोलेरा बोलते हैं, समझ में आया। तो हैजा बीमारी जो है ये होता है ना, एक जीवाणु जनित रोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम अब हैजा का क्या देखेंगे, हम लोग लक्षण को देखेंगे। तो आइए हैजा के लक्षण को हम लोग बता दें कि बार बार पैखाना होना, ये मतलब दस्त होना, ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो उल्टी होना, उल्टी वोमिटिंग होना, ये भी इनका दूसरा लक्षण है। और तीसरा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा है कमजोरी होना, बेचैनी महसूस होना, और चौथा आंखों को अंदर की ओर धस जाना ना। तो ये चार जो है ये प्रमुख लक्षण है हैजा बीमारी के, कोलेरा डिजीज के, ठीक है। अब हम इनके नियंत्रण की बात करेंगे, कंट्रोल की अगर बात करेंगे तो इस बीमारी में रोगी को ORS का घोल और चीनी का घोल समय समय पर देना चाहिए, इनसे कंट्रोल हो सकता, नियंत्रण हो सकता है। ORS का घोल और चीनी का घोल याद रखें, ठीक है। रोकथाम की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रिवेंशन, रोकथाम क्या है जब बीमारी का, तो समय समय पर टीका लगवाएं। टीका लगवाने से क्या होगा कि जो इनका जो जीवाणु है वो हमारे बॉडी में इफेक्ट नहीं पहुंचा सकेगा, ठीक है। टीका लगवाएं। इनके बाद जहां तहां जो है वो गंदगी को ना फैलाएं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनके बाद क्या है कि हैजा फैलाने वाला जगह जो है, जहाँ हैजा फैला हुआ है वहां पे न जाएं, और साथ ही पानी जब भोजन आप रखते हैं तो उनको ढक करके रखें, ठीक है। और जो मक्खी होता है ना, ये इनका वाहक होता है। मक्खी क्या करता है, बाहर जहाँ पे हैजा फैला हो वहां से क्या करता है, वाहक, मक्खी वाहक के रूप में होता है, तो वहां बैठता है, तो उनके पीछे जीवाणु लग जाता है, गंदगी लग जाता है। वो मक्खी जब अंदर आता है, घर के अंदर प्रवेश करता है, तो आपके खानों पे बैठ जाता है, पानी में बैठ जाता है, खाना पे बैठता है ना, तो वो आप उसके माध्यम से आपके शरीर में वो पहुंच जाता है। तो जो मक्खी है, जो मक्खी जो होता है, जो फैलाने वाला होता है जब, उनको घर आने ना दे। अब वो कैसे रोकेंगे घर आने से मक्खी को, तो इसमें क्या करना है, जो किचन है आपका उसमें जालीदार होता है, जाली टाइप से होता है ना खिड़की में, तो वो जरूर लगवा लें। वो लगवाने से क्या होगा, मक्खी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जब मक्खी प्रवेश नहीं करेगा तो हैजा बीमारी से रोकथाम आपका हो सकता है, बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हैजा बीमारी का क्या है, हैजा क्या था, इनके बाद इनका लक्षण क्या है, इनका रोकथाम क्या है, इनका नियंत्रण क्या है, ये हम लोग देख लिए। तो कभी कभी 12th बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हैजा के नियंत्रण, लक्षण और रोकथाम को लिखे, तो ये आपको लिख लेना, ठीक है। ये हैजा बीमारी था।